भक्तिमती गजदेवी और हरदेवी की मार्मिक कथा। हरदेवी विशालापुरी के सेठ स्थान का देव की एकमात्र कन्या थी। माता का नाम गजदेवी था। एकमात्र संतान होने से हरदेवी माता पिता को बहुत ही प्यारी थी। घर में किसी चौच को कमी नहीं थी। हरदेवी का पालन पोषण बड़े ही लाड़ चाव से हुआ था। हरदेवी की माता बड़ी ही विदुषी थी और उसका हृदय भक्ति से भरा था। वह नित्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती। माता की पूजा के समय हरदेवी पास बैठी रहती। वह भी माता को देखा देखी खेलने में पूजा किया करती। माता ही संतान को प्रथम गुरु होती है। माता के स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहार का बालक के जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। हरदेवी के हृदय में भी इसी के अनुसार भक्ति के अंकुर पैदा हो गए। उचित शिक्षा, दीक्षा आदि के अनंतर हरदेवी जब विवाह के योग्य हुई तब बड़ी धूमधाम से उसका विवाह चंपकपुरी के सेठ गुणदेव के पुत्र हर्षदेव के साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनंद से हो गया। विदाई का दिन था। अकस्मात हरदेवी की माता गजदेवी को बुखार चढ़ाया। घर में भीड़ बहुत थी, दवा की चेष्टा नहीं हो सकी। गजदेवी का बुखार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। यह अपने पूजा भवन में जाकर उनके सामने पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और बड़ी हो गदगद वाणी से उसने कहना आरंभ किया, भगवान, मालूम होता है तुम अब मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना चाहते हो। मुझे इस बात का स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है। उसी हर्ष के मारे नेत्री आंसुओं की धारा बह रही है। हे मेरे अनंत प्राणप्रियतम, तुम अंतर्यामी हो। जानते हो मेरे मन में बरसों से कभी कोई भी कामना नहीं उठी। मैं यही चाहती हूँ, कोई कामना मेरे मन में कभी उठे ही नहीं। मेरा मन सदा यहाँ कहता है कि तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में ही परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मन में कोई इच्छा न रहे। सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा में विलीन हो जाएं। तुम्हारी इच्छा ही सफल हो और तुमने सदा मेरी इस भावना को बल दिया है तथा अपनी ओर खींचा है। आज तुम सदा के लिए अपनी सेवा ने बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। परंतु मेरे स्वामिन, पता नहीं क्यों शायद इसमें भी तुम्हारी ही प्रेरणा हो। मेरे मन में एक कामना जागृत हो रही है। वही यह कि इस बालिका हरदेवी की आत्मा को भी तुम अपने पावन चरणों में स्वीकार कर लो। यह तुम्हारी हो जाए। यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज यह अपने यति के घर जा रही है, तथापि इसके परम लक्ष्य तो तुम ही हो। बस मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे और अंत में इसे भी सेवाधिकार प्राप्त हो। मेरे पति तो मेरी जीवन यात्रा के साथ ही हो रहे हैं, उनके लिए मैं क्या मांगे। गजदेवी की सच्ची और पवित्र प्रार्थना स्वीकृत हो गई। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी, तुम मेरी भक्ता हो, मेरे ही परमधाम में जा रही हो और सदा वहां रहोगी। हरदेवी तुम्हारी पुत्री है, इस संबंध से वह मेरी भक्ति को प्राप्त होती ही, परंतु अब तो तुमने उसके लिए वर मांग लिया है। तुम्हारी यह चाह बड़ी उत्तम है। तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी चाह के अनुसार हरदेवी मेरी परम भक्ता होगी और यथावसर मेरे परम धाम में आकर तुमसे मिलेगी। तुम्हारे संग के प्रभाव से तुम्हारे पति भी मेरे परम धाम में ही आएंगे। उनके लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गजदेवी ने देखा ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर्धान हो गए। गजदेवों को बड़े जोर का ज्वर था। वह विवाह के सब कार्यों से अलग होकर के पूजा मंदिर में पड़ी थी। सेठ को पता लगा, तब वे वहां आए। गजदेवी ने कहा, स्वामिन, आज यह दासी आपसे अलग हो रही है। विदा दीजिए। मेरे अब तक के अपराधों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण को चरण रज पाकर धन्य हो जाए। स्थान का देव पत्नी की ये बातें सुनकर स्तंभित रह गए। वे बोले, प्रिय, अशुभ क्यों बोल रही हो? ऐसा कौन सा रोग है? ज्वर है, उतर जाएगा। अभी वैद्यराज को बुलाता हूँ। गजदेवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामिन, अब वैद्यराज जी इस शरीर को नहीं उबार सकेंगे। मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है। अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। इसमें अशुभ क्या है? जीवन और मरण दोनों हो भगवान के विधान है। जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु अशुभ क्यों है? मृत्यु न हो तो नवीन सुंदर जन्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पुरातन का संहार सुंदर नवीन को सृष्टि के लिए ही तो होता है। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ जो आपकी चरण धूलि को सिर चढ़ाकर आपके सामने जा रही हूँ और जा रही हूँ आपके अपने एवं अखिल ब्रह्मांडों के परमपति भगवान श्री कृष्ण की बुलाहट से उनकी नित्य सेवाधिकारिणी बनकर मेरा जन्म जीवन आज सफल हो गया। आज इस जीव को अनादिकालीन साथ पूरी हो रही है।
मेरी यहाँ प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भजन में लगा दीजिए। मुझे पता लग गया है कि आप पर भगवान श्री कृष्ण को बड़ी ही कृपा है। जिसको तुम सरी की कृष्ण भक्ता पत्नी प्राप्त हुई, उस पर श्री कृष्ण की कृपा क्यों न होगी। प्रिय, धन्य हो तुम जो तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया। और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भाव का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण को भक्ति मिली। स्थान का देव ने गदगद होकर कहा, अब आप पधारिए, हरदेवी को विदा कीजिए। जाने के पहले एक बार वह मुझसे मिल ले। आप निश्चय रखिए, मैं उसके विदा होने के बाद ही शरीर त्याग करूंगी। आप निश्चिंत होकर विवाह का काम कीजिए। मैं अपने भगवान के श्री चरणों में सुख से पड़ी हूँ। स्थानक देव का हृदय बदल चुका था। अब उनके मन में शोक विषाद कुछ भी नहीं रहा। भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय आनंद से भर रहा है। वे पत्नी को मृत्युमय का शुभ विधान देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि यह मरकर इससे कहीं अच्छी स्थिति को नहीं परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। इसका यह मरण इसके लिए बड़ा ही मंगलमय है। इस अवस्था में ऐसा कौन आत्मीय होगा जो अपने आत्मीय को ऐसी कल्याणकारिणी मृत्यु से प्रसन्न हो। अतएव वे हर्षित चित्त से वहां से उठकर चले आए और पुत्री हरदेवी की विदाई के काम में लग गए। हरदेवी से कह दिया कि तेरी माँ पूजा मंदिर में तुझे बुला रही है। पिता की बात सुनकर हरदेवी तुरंत माता के पास गई। माता को ज्वराक्रांत देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। वह माँ के पास बैठ गई। उसने देखा माँ मुस्कुरा रही है, उसका चेहरा खिल रहा है और एक प्रकाश का मंडल उसके चारों ओर छाया हुआ है। इतने में माता ने बड़े दुलार से हरदेवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी, तू जानती है यह संसार असार है, श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। मैं आज इस असार संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा करने उनके परम धाम में जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने स्वयं मुझको बुलाया है। तू यह न समझना मैं तुझे असहाय छोड़ जाती हूँ। तू जानती है मनुष्य में जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है, सब श्री कृष्ण का दिया हुआ है। उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों में तुझे सौंप कर मैं जा रही हैं। वे ही विश्वम्भर स्वयं तेरी संभाल करेंगे। उनसे बढ़कर संभाल करने वाला और कौन होगा। मुझे अनुमति दे, मैं जाऊं। बेटी, तुझे श्री कृष्ण की पूजा में बड़ा आनंद आता है। मुझे बुलाकर श्री कृष्ण ने तेरे लिए बड़ी सुविधा कर दी है। अब इन तू ले जा, नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा किया करना। कभी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता हो तो निस्संकोच इन्हीं से कहा करना। ये अवश्य तेरी बातें सुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे। देख तो तेरे विश्वास के लिए ये अभी तेरी गोद में चले आते हैं। इतना कहना था कि भगवान को मूर्ति सिंहासन सहित आकाश में चलकर हरदेवी की गोद में आ गई। फिर क्या था, हरदेवी को दृढ़ विश्वास हो गया और भगवत प्रेरणा से माता के भावी वियोग का सारा शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब उसने माता की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और उसके तेजोमंडल का मर्म समझा। उसने मंत्र मुग्ध की तरह हंसते हुए कहा, माँ, ऐसा ही होगा। मैं आज से इनकी हो गई और ये मेरे हो गए। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये ही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे। तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु नित्य मेरे पास रहेंगे। तुम आनंद से इनकी सेवा में जाओ। जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है, तब तुम्हें रोकने का पाप कौन कर सकता है। जाओ माँ, जाओ, भगवान को सेवा करो। तुम धन्य हो जो इन प्रिय पात्र हो और मैं भी धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसी सच्ची माता की कोख से पैदा होने का सौभाग्य मिला है। माँ, मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी तुम्हारी ही तरह भजन कर सकूं और अंत में उनको सेवा में ले तो कड़े। गजदेवी ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा, अवश्यमेव ऐसा ही होगा। तू निश्चिंत रह। हाँ, एक बात कहनी है, अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र भगवान का ही है। परंतु यह संसार भी है, इसलिए इसमें हमें सभी व्यवहार इच्छा और आज्ञानुसार हो करने चाहिए। अवश्य ही करने चाहिए, अपने प्रसन्नता के लिए हो। शास्त्र हो आज्ञा है और उनमें स्त्री के लिए पति सेवा को ही मुख्य धर्म बतलाया गया है। पति के संबंध से सास ससुर की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। तू बता है, ध्यान रखना इस व्यवहार में कोई त्रुटि न आने पाए। सदाचार, सादगी, सेवा, सहिष्णुता और संयम तो सभी के लिए आवश्यक हैं। भक्त के लिए तो ये सर्वदा स्वाभाविक होने चाहिए। माता, ऐसा ही होगा। लाख दोहक उठाने पर भी तुम्हारी यह बेटी अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगेगी, हरदेव ने दृढ़ता और उल्लास के साथ कहा। बेटी, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं,
बड़े बड़े भय के प्रंग आते हैं, भगवान पर आस्था रखेगी तो उनकी कृपा शक्ति से तेरा व्रत अनायास ही निभ जाएगा और तू अपने परम लक्ष्य प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगी। बेटी, मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि मन सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चंचरीक बना रहे और तू कभी भी उनको कृपा से वंचित न हो। माँ, मेरी माँ, मैं अत्यंत बड़भागिनी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी माँ कितनी हैं जो अपनी संतान को श्री भगवान के चरणों की भक्ति करने का आदेश और आशीर्वाद देती है। हरदेवी ने आंसू बहाते हुए कहा, धन्य है माता और पुत्री दोनों को। सचमुच वही माता है, पिता है जो अपनी संतान को भगवान के मार्ग पर चलाता है और उसको अग्रसर करने में सब 707 शुभ प्रकार की सहायता करता है। हरदेवी को उसके पिता ने बुला लिया। वह भगवान के सिंहासन को लेकर चली गई। सिंहासन को सुरक्षित स्थान में पंधरा कर उसने माता के पास कई चतुर और स्वामिभक्त सेविकाओं को भेज दिया जो प्रसन्नता से उसकी यथायोग्य विवाह करने लगी। यद्यपि विदाई के दिन माता के बीमार और मरणासन हो जाने पर हरदेवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक होना चाहिए था और हरदेवी के पिता स्थानकदेव के लिए भी यह कम चिंता का प्रंग नहीं था। फिर भी भगवद इच्छा से दोनों के ही हृदय बदल चुके थे। वे गजदेवी के भगवान के परमधाम गमन की खुशी में मस्त थे और स्वयं भी उन दोनों के हृदयोद्यान में भक्ति लतिका लहलहा रही धो तथा अपने मधुर पुष्पों के सुंदर सौरभ से क्षण क्षण में उन्हें मुग्ध कर रही थी। वे विवाह का कार्य तो मानो परवश किसी की प्रेरणा से कर रहे थे। सब कार्य भली भांति संपन्न हुए। हरदेवी के विदा होने का समय आ गया। उसने एक बार फिर माता के श्री चरणों में जाकर प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद प्राप्त करके पिता के चरणों में गिरकर रथ में सवार हो गई। सिंहासन को अपनी गोद में से लिया कन्या को माता की अनुपस्थिति दोनों ओर के सभी बारातियों को बहुत ही खल रही थी और वे सभी उदास से हो रहे थे। कन्या विदा हो गई। स्थानकदेव तुरंत गजदेवी के पास चले आए। थोड़ी देर बाद राजदेवी ने हंसते हंसते भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हुए पति के बागों में सिर रखकर नश्वर शरीर को छोड़ दिया। उस समय उसके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया और आकाश से मधुर शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। स्थानकदेव ने श्रद्धापूर्वक एवं विधिवत पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्धादि कर्म किए। हरदेवी के ससुर गुणदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पिता की भांति पुत्र हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, परंतु हर्षदेव की माता समला का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। वह मौका पाते ही हरदेवी के साथ निर्दय व्यवहार करती थी, परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी को कोई खास कष्ट नहीं था। दैवकों गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया। अब तो समला सर्वतंत्र का स्वतंत्र हो गई। वह जो